दादी जानकी जी का जीवन एक ऐसी आध्यात्मिक विरासत थी जो आज भी दिलों को छूती है। दादी जानकी जी का जीवन एक ऐसे आत्मा की मधुर आभा था जो सदा परमात्मा से जुड़ी रही। उनकी सादगी में महानता थी, उनकी शांति में शक्ति और उनकी उपस्थिति में उपचार। वो हमें याद दिलाती हैं कि जब जीवन सत्य, प्रेम और आध्यात्मिक जागरूकता के साथ जिया जाता है तो वो एक ऐसी प्रेरणा बन जाता है जो दिलों को छू जाता है। दुनिया बहुत से लोगों को उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनकी उपलब्धियों या उनके कहे हुए शब्दों के लिए याद करती है, लेकिन दादी जानकी जी को एक बहुत ही खास बात के लिए याद किया जाता है। उन्होंने लोगों के दिलों को छुआ, और ये सिर्फ कुछ पलों के लिए नहीं, बल्कि इतनी पवित्र, स्थिर और सच्ची भावना से सभी के दिलों को छुआ कि जो भी उनके पास आया वो अंदर से बदल गया। जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की वे अक्सर एक ही बात कहते थे, जब दादी आपसे बात करती हैं तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ आप पर होता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे दुनिया का शोर रुक गया हो ताकि वे आपको पूरी तरह सुन सकें। उनका जीवन कोई बाहरी सफलता की कहानी नहीं था, बल्कि आंतरिक जीत की कहानी का था। ये एक ऐसा जीवन था जो अटल विश्वास से मजबूत बना, अनुशासन से निखरा और पूरी तरह सेवा में समर्पित रहा। उनके जीवन का हर अध्याय एक ऐसी गुण को दर्शाता है जिन्हें उन्होंने सच्चाई से जीकर दिखाया, और इसी कारण उनका पूरा जीवन ही एक शिक्षा बन गया। इसीलिए दादी जानकी जी की कहानी आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें याद करते हुए हमें ये समझ आता है कि जीवन में क्या संभव है जब दिल सच्चा हो, मन परमात्मा से जुड़ा हो और जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए जिया जाए। आज भी उनके शरीर छोड़ने के कुछ वर्षों बाद भी उनके जीवन की शांति की शक्ति अनगिनत दिलों को मार्ग दिखा रही है। एक ऐसा बचपन जो शुरू से सत्य की खोज में था। दादी जानकी जी का जन्म एक धार्मिक और दान पुण्य प्रवृत्ति वाले परिवार में हुआ था। अपनी उम्र के अधिकतर बच्चों से अलग उन्हें छोटी उम्र से ही आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा थी। उनके माता पिता ने घर पर ही उन्हें पढ़ाने की व्यवस्था की, जिसे उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया। बाद में जब वे थोड़े वर्षों के लिए स्कूल गईं, तब भी उनकी तेज बुद्धि ने सबका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उस समय भी उनका मन पढ़ाई से आगे कुछ और गहरा समझना चाहता था। लगभग 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता से कहा कि पढ़ाई के साथ साथ उनका मन परमात्मा को जानने की सच्ची खोज करना चाहता है। वे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती थी और ऐसे लोगों से मिलना चाहती थी जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया हो। उनकी सच्ची भावना देखकर उनके पिता ने उन्हें अनुमति दी और स्वयं भी उनके साथ गए। उन यात्राओं के दौरान वे साधु संतों और जिज्ञासुओं से एक ऐसा प्रश्न पूछती थी जो बहुत से लोग जीवन में एक बार भी नहीं पूछते, मुझे ईश्वर के साथ का अपना अनुभव बताइए। लेकिन अक्सर इसका उत्तर मौन ही होता था। उनके जीवन का ये प्रारंभिक समय उनके एक विशेष गुण को दिखाता है, उनकी सच्ची और अडिग आध्यात्मिक प्यास। वे केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती थीं, वे स्वयं परमात्मा का अनुभव करना चाहती थीं। वो मिलन जिसने सब कुछ बदल दिया। 1930 के आसपास एक और आध्यात्मिक चरण की शुरुआत हो रही थी। दादा लेखराज नामक एक व्यापारी, जिन्हें बाद में ब्रह्मा बाबा के नाम से जाना गया, उन्हें गहरे आध्यात्मिक दृश्य देने में आते थे। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में गहन ज्ञान देना शुरू किया। 1937 की एक सुबह जब दादी जी अपने पिता के साथ पार्क में टहल रही थीं, तब उन्होंने सामने से ब्रह्मा बाबा को आते देखा। उसी क्षण कुछ असाधारण घटित हुआ। दादी जी को उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उनके पिता को कुछ भी अलग नहीं दिखा, लेकिन दादी जी के लिए वो एक खास पहचान का क्षण था। उनके अंदर गहराई से कुछ जाग उठा था। ये केवल किसी व्यक्ति से मिलना मात्र नहीं था, बल्कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे उस सत्य के पास पहुंच गई हों जिसकी खोज वे लंबे समय से कर रही थीं। उस मुलाकात ने उनके अंदर एक नई समझ जगाई कि आध्यात्मिकता केवल सुनने की बात नहीं, बल्कि जीने का अनुभव है। ये अनुभव शांति, पवित्रता और परमात्मा से सीधे संबंध पर आधारित है। यहीं से उनके आध्यात्मिक विवेक की शुरुआत हुई। सामाजिक दबाव के सामने भी साहस रखा, लेकिन उनके लिए जीवन आसान नहीं था। उस समय की बहुत सी कुमारियों की तरह उनकी भी शादी एक संपन्न परिवार में कर दी गई। घर में सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिकता की कमी के कारण उन्हें भीतर से घुटन महसूस होती थी। परिवार धार्मिक था, फिर भी उन्हें ब्रह्मा बाबा के सत्संग में जाने की अनुमति नहीं थी। उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी और इतने बंधन थे कि घर उन्हें एक कैद जैसा लगने लगा। इसी समय उन्हें टीबी हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें खुश रखा जाए, लेकिन जो चीज़ उनके मन को सच्ची खुशी देती थी, आध्यात्मिक संग और ज्ञान, वही उन्हें प्राप्त नहीं होता था। फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। इतनी रोक टोक के बीच भी उन्होंने किसी तरह ज्ञान सुनना जारी रखा
और अंत में अपने पिता के सहारे उन्होंने एक बहुत साहसी निर्णय लिया। उन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया और कराची में ओम मंडली से जुड़ गईं, जो आगे चलकर ब्रह्मा कुमारीज के नाम से जानी गई। उस समय ये कोई छोटा कदम नहीं था। ऐसा निर्णय लेने के लिए बहुत आंतरिक शक्ति चाहिए होती है, लेकिन दादी जी ने पवित्रता से भरपूर साहस के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। दादी जानकी जी का जीवन एक ऐसी आध्यात्मिक विरासत था जो आज भी दिलों को छूती है। दादी जानकी जी का जीवन एक ऐसी आत्मा की मधुर आभा था जो सदा परमात्मा से जुड़ी रही। उनकी सादगी में महानता थी, उनकी शांति में शक्ति और उनकी उपस्थिति में उपचार। वो हमें याद दिलाती हैं कि जब जीवन सत्य, प्रेम और आध्यात्मिक जागरूकता के साथ जिया जाता है तो वो एक ऐसी प्रेरणा बन जाता है जो दिलों को छू जाता है। दुनिया बहुत से लोगों को उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनकी उपलब्धियों या उनके कहे हुए शब्दों के लिए याद करती है, लेकिन दादी जानकी जी को एक बहुत ही खास बात के लिए याद किया जाता है। उन्होंने लोगों के दिलों को छुआ, और ये सिर्फ कुछ पलों के लिए नहीं, बल्कि इतनी पवित्र, स्थिर और सच्ची भावना से सभी के दिलों को छुआ कि जो भी उनके पास आया वो अंदर से बदल गया। जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की वे अक्सर एक ही बात कहते थे, जब दादी आपसे बात करती हैं तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ आप पर होता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे दुनिया का शोर रुक गया हो ताकि वे आपको पूरी तरह सुन सकें। उनका जीवन कोई बाहरी सफलता की कहानी नहीं था, बल्कि आंतरिक जीत की कहानी का था। ये एक ऐसा जीवन था जो अटल विश्वास से मजबूत बना, अनुशासन से निखरा और पूरी तरह सेवा में समर्पित रहा। उनके जीवन का हर अध्याय एक ऐसे गुण को दर्शाता है जिसे उन्होंने सच्चाई से जीकर दिखाया, और इसी कारण उनका पूरा जीवन ही एक शिक्षा बन गया। इसीलिए दादी जानकी जी की कहानी आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें याद करते हुए हमें ये समझ आता है कि जीवन में क्या संभव है जब दिल सच्चा हो, मन परमात्मा से जुड़ा हो और जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए जिया जाए। आज भी उनके शरीर छोड़ने के कुछ वर्षों बाद भी उनके जीवन की शांति की शक्ति अनगिनत दिलों को मार्ग दिखा रही है। एक ऐसा बचपन जो शुरू से सत्य की खोज में था। दादी जानकी जी का जन्म एक धार्मिक और दान पुण्य प्रवृत्ति वाले परिवार में हुआ था। अपनी उम्र की अधिकतर बच्चों से अलग उन्हें छोटी उम्र से ही आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा थी। उनके माता पिता ने घर पर ही उन्हें पढ़ाने की व्यवस्था की, जिसे उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया। बाद में जब वे थोड़े वर्षों के लिए स्कूल गईं, तब भी उनकी तेज बुद्धि ने सबका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उस समय भी उनका मन पढ़ाई से आगे कुछ और गहरा समझना चाहता था। लगभग 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता से कहा कि पढ़ाई के साथ साथ उनका मन परमात्मा को जानने की सच्ची खोज करना चाहता है। वे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती थीं और ऐसे लोगों से मिलना चाहती थीं जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया हो। उनकी सच्ची भावना देखकर उनके पिता ने उन्हें अनुमति दी और स्वयं भी उनके साथ गए। उन यात्राओं के दौरान वे साधु संतों और जिज्ञासुओं से एक ऐसा प्रश्न पूछती थी जो बहुत से लोग जीवन में एक बार भी नहीं पूछते, मुझे ईश्वर के साथ का अपना अनुभव बताइए। लेकिन अक्सर इसका उत्तर मौन ही होता था। उनके जीवन का ये प्रारंभिक समय उनके एक विशेष गुण को दिखाता है, उनकी सच्ची और अडिग आध्यात्मिक प्यास। वे केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, वे स्वयं परमात्मा का अनुभव करना चाहती थी। वो मिलन जिसने सब कुछ बदल दिया। 1930 के आसपास एक और आध्यात्मिक चरण की शुरुआत हो रही थी। दादा लेखराज नामक एक व्यापारी, जिन्हें बाद में ब्रह्मा बाबा के नाम से जाना गया, उन्हें गहरे आध्यात्मिक दृश्य दिखाई देने लगे। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में गहन ज्ञान देना शुरू किया। 1937 की एक सुबह जब दादी जी अपने पिता के साथ पार्क में टहल रही थी, तब उन्होंने सामने से ब्रह्मा बाबा को आते देखा। उसी क्षण कुछ असाधारण घटित हुआ। दादी जी को उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उनके पिता को कुछ भी अलग नहीं दिखा, लेकिन दादी जी के लिए वो एक खास पहचान का क्षण था। उनके अंदर गहराई से कुछ जाग चुका था। ये केवल किसी व्यक्ति से मिलना मात्र नहीं था, बल्कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो उस सत्य के पास पहुंच गई हों जिसकी खोज वे लंबे समय से कर रही थीं। उस मुलाकात ने उनके अंदर एक नई समझ जगाई कि आध्यात्मिकता केवल सुनने की बात नहीं, बल्कि जीने का अनुभव है। ये अनुभव शांति, पवित्रता और परमात्मा से सीधे संबंध पर आधारित है। यहीं से उनके आध्यात्मिक विवेक की शुरुआत हुई। दादी जानकी जी earlydays.jpg। सामाजिक दबाव के सामने भी साहस रखा, लेकिन उनके लिए जीवन आसान नहीं था। उस समय की बहुत सी कुमारियों की तरह उनकी भी शादी एक संपन्न परिवार में कर दी गई।
घर में सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिकता की कमी के कारण उन्हें भीतर से घुटन महसूस होती थी। परिवार धार्मिक था, फिर भी उन्हें ब्रह्मा बाबा के सत्संग में जाने की अनुमति नहीं थी। उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी और इतने बंधन थे कि घर उन्हें एक कैद जैसा लगने लगा था। इसी समय उन्हें टीबी यानी क्षय रोग हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें खुश रखा जाए, लेकिन जो चीज़ उनके मन को सच्ची खुशी देती थी, आध्यात्मिक संग और ज्ञान, वही उन्हें प्राप्त नहीं होता था। फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। इतनी रोक टोक के बीच भी उन्होंने किसी तरह ज्ञान सुनना जारी रखा और अंत में अपने पिता के सहारे उन्होंने एक बहुत साहसी निर्णय लिया। उन्होंने अपना ससुराल छोड़कर कराची में ओम मंडली से जुड़ गईं, जो आगे चलकर ब्रह्मा कुमारीज के नाम से जानी गई। उस समय ये कोई छोटा कदम नहीं था। ऐसा निर्णय लेने के लिए बहुत आंतरिक शक्ति चाहिए थी, लेकिन दादी जी ने पवित्रता से भरपूर साहस के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। ओम मंडली शिफ्ट्स टू India.jpg। शांत और अनुशासित आध्यात्मिक जीवन। ओम मंडली के प्रारंभिक दिनों का जीवन बहुत साधारण और अनुशासित था। सब लोग अपना समय योग, आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन और सेवा में लगाते थे। साधन कम थे, इसलिए हर किसी को कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थीं। दादी जानकी जी ने भी बहुत सी जिम्मेदारियां संभालीं। उनमें से एक सेवा थी बीमारों की देखभाल करना, जैसे एक नर्स करती है। उनका अपना स्वास्थ्य भी कमजोर रहता था, फिर भी वे अथक भाव से सेवा करती रहीं। कई वर्षों तक उन्होंने ये सेवा की और बहुत कम ही ऐसी परिस्थिति आई जब बाहर से डॉक्टर बुलाने की जरूरत पड़ी। लेकिन बाहरी सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण था उनका आंतरिक जीवन। वे लंबे समय तक मौन में रहती थीं, गहरा अध्ययन करती थीं और परमात्मा की याद में रहती थीं। उन वर्षों में उन्होंने अपने मन को एक प्रयोगशाला की तरह बनाया, जहां वे आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझती थीं और उन्हें अपने जीवन में परखती थीं। यही गहरा अंदरूनी संबंध उनकी आध्यात्मिक शक्ति और स्थिर अनुशासन की मजबूत नींव बना। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उनका अपार प्रेम। दादी जी को सबसे अधिक प्रेम मुरली सुनने से था। मुरली की आध्यात्मिक शक्ति केवल सुनने की बात नहीं थी। मुरली उनके लिए भोजन थी, गाइडेंस थी और आत्मा की खुराक थी। जैसे दवा शरीर को ठीक करती है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा को ठीक करता है। एक बार जब दादी जी ने ब्रह्मा बाबा से अपने पुरुषार्थ के बारे में पूछा, तो उन्होंने उन्हें प्रतिदिन की मुरली 12 बार पढ़ने की सलाह दी। लेकिन दादी जी का ज्ञान के प्रति प्रेम और एकाग्रता इतनी गहरी थी कि उन्होंने इससे भी आगे बढ़कर हर मुरली 24 बार पढ़नी शुरू कर दी। ये किसी औपचारिकता के कारण नहीं था, बल्कि हर शब्द को भीतर उतारने और उसे अपने संकल्पों, अपनी वृत्ति और अपने जीवन का हिस्सा बना लेने की सच्ची चाह से था। एक और अवसर पर जब वे बीमार थीं और क्लास में जाकर मुरली नहीं सुन सकी, तो इस बात से वे उदास हो गईं। जब उनसे पूछा गया कि वे उदास क्यों हैं, तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं मुरली नहीं सुन पाई। उनके ज्ञान के प्रति सच्चे प्रेम को देखकर उनके कमरे में माइक्रोफोन और स्पीकर की व्यवस्था की गई, ताकि वे वहीं से मुरली सुन सकें। ये एक छोटी सी घटना बहुत कुछ बताती है। इससे पता चलता है कि वे आध्यात्मिक ज्ञान का कितना सम्मान करती थीं। उनके लिए ज्ञान केवल जानकारी नहीं था, बल्कि स्वयं को बदलने का माध्यम था। अर्ली यज्ञ डेज 1.jpg। अच्छाई देखने की कला सीखना। दादी की गहराई केवल सेवा से नहीं आई, बल्कि इस बात से भी आई कि वे लोगों और परिस्थितियों को कैसे देखती थीं। ब्रह्मा बाबा अक्सर लोगों को व्यावहारिक उदाहरण से आध्यात्मिक बातें समझाते थे। एक बार दादी जी ने उनसे पूछा, सतोगुणी बुद्धि की निशानी क्या है? कुछ दिनों बाद जब दादी जी किसी की गलती बताने उनके पास गईं, तब ब्रह्मा बाबा ने उन्हें उनका ही प्रश्न याद दिलाया। उन्होंने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, सतोगुणी बुद्धि दोष नहीं देखती, गुण देखती है। दादी जी ने इस बात को बहुत गहराई से अपने जीवन में उतार लिया। ये उनके जीवन की एक विशेष पहचान बन गई। उनमें ये अद्भुत शक्ति थी कि वे हर व्यक्ति में अच्छाई देख लेती थीं, यहाँ तक कि जब वो व्यक्ति स्वयं भी अपनी अच्छाई नहीं देख पाता था। वे कमजोरी को नजरअंदाज नहीं करती थीं, लेकिन उसे शक्ति भी नहीं देती थीं। इस गुण से उनके आसपास के लोगों को बहुत हिम्मत मिलती थी। दादी हर व्यक्ति में उसकी अच्छाई पहले देखती थीं, भले ही वो अच्छाई अभी पूरी तरह प्रकट भी न हुई हो। भारत में सेवाओं का विस्तार। 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 ब्रह्मा कुमारी संस्था के कराची से माउंट आबू आने के बाद और फिर पुणे, बॉम्बे, मुंबई, अमृतसर, बीकानेर और अहमदाबाद जैसे स्थानों पर सेवा करते हुए दादी जानकी जी के जीवन का एक नया चरण शुरू हुआ। ये चरण था व्यवहार में आध्यात्मिक सेवा का।
चाहे वे किसी रिश्तेदार को ज्ञान समझा रही हों या आसपास के लोगों की सेवा कर रही हों या राजघरानों और सामान्य परिवारों तक ईश्वरीय संदेश पहुंचा रही हों, वे हर कार्य एक ही भाव से करती थीं। ब्रह्मा बाबा से मिलने वाले मार्गदर्शन को वे बहुत मिठास के साथ स्वीकार करती थीं। उनका हर बात के लिए हाँ जी केवल शब्द नहीं होता था, उसमें नम्रता, आज्ञाकारिता और हमेशा तैयार रहने का स्वभाव छिपा होता था। वे ध्यान से सुनती थीं, गहराई से देखती थीं और छोटी छोटी परिस्थितियों से भी सीख लेती थीं। पुणे में सेवा करते समय ब्रह्मा बाबा के करीबी मार्गदर्शन से उनकी आध्यात्मिक समझ व्यावहारिक रूप से बहुत गहरी हुई। उन्हें सिखाया गया कि दूसरों की कमजोरियों से प्रभावित नहीं होना, व्यर्थ शब्द नहीं बोलना और सेवा करते हुए भी मन को स्थिर रखना। ये उनकी एक बहुत सुंदर गुण को दिखाता है, हमेशा सीखते रहने की नम्रता। उन्होंने बहुत सेवा की, बहुत कुछ दिया, फिर भी वे पहले स्वयं को एक विद्यार्थी ही मानती रहीं। पूरी दुनिया में परमात्मा संदेश पहुंचाना। सन 1974 में दादी जानकी जी लंदन पहुंची। उस समय उनकी उम्र 58 वर्ष थी। उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, स्वास्थ्य भी नाजुक था और वे कभी भारत से बाहर नहीं रही थी। फिर भी उनके मन में एक अटल संकल्प था, परमात्मा संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाना है। शुरुआती दिन बहुत साधारण थे। छोटे छोटे घरों में कार्यक्रम होते थे जहां आकर लोग योग करना सीखते थे। उस समय पश्चिमी देशों में योग बहुत नया विषय था। फिर भी धीरे धीरे लोग आने लगे। क्यों? क्योंकि दादी जी मुश्किल बातें नहीं बल्कि साफ और सरल सच्चाई बताती थीं। उनकी सादगी और सच्चाई लोगों को आकर्षित